क्या वास्तव में केवल एक ही रात की साधना से आपके सामने अप्सरा साक्षात प्रकट हो सकती है? क्या ये सब बिना किसी देहधारी गुरु के संभव है? क्या शास्त्रों और तंत्र ग्रंथों में वर्णित ये रहस्यमयी साधना आज के कलयुग में भी फल देती है? जी हां मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो गुप्त सत्य, वो रहस्यमयी शाबर मंत्र और वो पूर्ण विधि जिसे सदियों तक केवल सिद्ध साधकों ने अपने अनुभवों में छुपाकर रखा। ये वही सिद्ध शाबर मंत्र है जिसकी रचना स्वयं महायोगी गुरु गोरखनाथ ने की थी। यह वही साधना मार्ग है जिससे महर्षि विश्वामित्र जैसे महातपस्वी भी अप्सरा सिद्धि को प्राप्त कर सके। लेकिन ध्यान रहे, ये साधना किसी खेल, मनोरंजन या जिज्ञासा के लिए नहीं है। ये मार्ग केवल उन्हीं के लिए है जिनका मन शुद्ध है, श्रद्धा अडिग है और अनुशासन अटल है। यदि आप अपने जीवन में दिव्य शक्तियों का प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आज मैं आपको वह सब बताने जा रहा हूं जो आपको कहीं भी, किसी भी ग्रंथ या चैनल पर पूरी तरह नहीं मिलेगा। साधना सूत्र के सभी साधकों को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। अप्सरा साधना क्या है और ये इतनी रहस्यमयी क्यों मानी जाती है? मित्रों, किसी भी साधना को करने से पहले उसका तत्व समझना आवश्यक है। संस्कृत में अप्सरा शब्द का अर्थ है जल से उत्पन्न होने वाली दिव्य चेतना। जब देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन हुआ तब क्षीर सागर से केवल लक्ष्मी, अमृत और कामधेनु ही नहीं निकले, बल्कि उन्हीं के साथ जन्म हुआ अप्सराओं का। अप्सराएं स्वर्गलोक की दिव्य शक्तियां हैं, नृत्य, सौंदर्य, आकर्षण और चेतना की मूर्त प्रतिमूर्ति। पुराणों में वर्णित है कि उर्वशी, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा, पुष्पदेहा जैसी अप्सराओं ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों की वर्षों की तपस्या को भी विचलित कर दिया। ये कोई साधारण सौंदर्य नहीं था, ये दिव्य ऊर्जा का प्रभाव था। अप्सरा सिद्धि क्यों की जाती है? अब प्रश्न उठता है, आखिर कोई साधक इतनी कठिन और जोखिमपूर्ण साधना क्यों करे? उत्तर अत्यंत स्पष्ट है। जब किसी साधक को अप्सरा सिद्ध हो जाती है तो उसका पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है। 1. धन और समृद्धि। सबसे पहला परिवर्तन आता है धन और समृद्धि में। ऐसे धन स्रोत खुलते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना नहीं की होती। व्यापार में अचानक लाभ, नौकरी में अप्रत्याशित उन्नति और जीवन में अवसर स्वयं चलकर आने लगते हैं। 2. व्यक्तित्व में परिवर्तन। साधक के चेहरे पर दिव्य तेज आ जाता है। शरीर से स्वतः एक मनमोहक सुगंध निकलने लगती है। लोग बिना कारण उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। 3. कायाकल्प। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि अप्सरा साधना से साधक की आयु 500 वर्षों तक बढ़ सकती है। शरीर युवा बना रहता है, रोग दूर हो जाते हैं, ऊर्जा और शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। एक अनुभवी साधक के अनुसार 50 वर्ष की आयु में भी उन्हें 25 वर्ष जैसा बल और उत्साह प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त मानसिक शांति, दिव्य ज्ञान और जीवन में पूर्ण आनंद की अनुभूति होती है। क्या बिना गुरु के ये साधना संभव है? मित्रों, तंत्र परंपरा में गुरु का स्थान सर्वोपरि है, इसमें कोई संदेह नहीं। गुरु ही मंत्र को सिद्ध करते हैं, गुरु ही रक्षा कवच बनते हैं और साधना में आने वाले संकटों से साधक की रक्षा करते हैं। लेकिन यहां एक अत्यंत गुप्त सत्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ विशेष शाबर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं। इन्हें गुरु गोरखनाथ, दत्तात्रेय और मच्छिंद्रनाथ जैसे सिद्धों ने इतनी प्रचंड शक्ति से आरोपित किया कि यदि साधक की श्रद्धा सच्ची हो, नियत शुद्ध हो और अनुशासन पूर्ण हो तो बिना देहधारी गुरु के भी सिद्धि संभव है। ऐसी स्थिति में साधक भगवान शिव या भगवान विष्णु को ही अपना गुरु मानता है। यह मार्ग कठिन है लेकिन असंभव नहीं। एक रात की अप्सरा साधना - पूर्ण विधि। ये साधना विशेष रूप से गुरु गोरखनाथ द्वारा रचित सिद्ध शाबर मंत्र पर आधारित है। शाबर मंत्रों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये सीधे, स्पष्ट और त्वरित प्रभाव देने वाले होते हैं। आवश्यक सामग्री: स्फटिक की माला 108 मनकों वाली, गुलाब के 11 या 21 ताजे फूल, गुलाब का इत्र, शुद्ध घी का दीपक, पीला या सफेद आसन, नए स्वच्छ वस्त्र, अप्सरा यंत्र यदि उपलब्ध हो, अनिवार्य नहीं। समय और स्थान: यह साधना शुक्रवार की रात 10 बजे से प्रारंभ करें और सुबह 4:45 बजे तक करें। शुक्रवार सर्वोत्तम माना गया है। एकांत कक्ष चुनें, कोई व्यवधान न हो, मोबाइल पूर्णतः बंद रखें, केवल दीपक का प्रकाश रहे। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। शुद्धिकरण और संकल्प: स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें और उन पर गुलाब का इत्र लगाएं। दीपक जलाएं और गणेश स्मरण करें। ओ गंग गणपतये नमः 11 बार। इष्ट देव को गुरु मानकर प्रणाम करें। अब जल लेकर संकल्प लें। ध्यान और मंत्र जाप: अप्सरा का दिव्य और तेजस्वी स्वरूप में ध्यान करें। फिर गुरु गोरखनाथ का सिद्ध शाबर मंत्र
ओय नमो आदेश गुरु का अप्सरा प्रकट होए, वेग सुहावे मेरा कियो करे, जो न करे तो ईश्वर महादेव गौरा पार्वती की दुहाई। कम से कम 11 माला और विशेष साधक 21 माला करें। संकेत और अनुभव। साधना के दौरान पायल की ध्वनि, सुगंध का तीव्र अनुभव, ठंडी हवा, स्पर्श का एहसास या दिव्य प्रकाश दिखाई दे सकता है। डरावने अनुभव भी परीक्षा हो सकते हैं। डरे नहीं, मंत्र जारी रखें। समापन और नियम। साधना पूर्ण होने पर प्रार्थना करें और दीपक को स्वयं बुझने दें। साधना को पूर्णतः गुप्त रखें। 11 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। सात्विक भोजन करें और शक्ति का दुरुपयोग न करें। अंतिम संदेश। मित्रों, यह साधना अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन यह केवल उन्हीं के लिए है जिनका मन शुद्ध, इरादा पवित्र और मार्ग सकारात्मक हो। यदि आप तैयार हैं तो यह साधना आपका जीवन बदल सकती है। साधना सूत्र से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में और भी गूढ़ साधनाएं लेकर आऊंगा। नमस्कार। क्या आप इस साधना के दौरान आने वाली बाधाओं और उनके निवारण के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे?